Hello everyone, today we have a question of arithmetic progression and the question is if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term and m is not equals to n, then show that its m plus nth term is 0. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस में जहाँ पे कि AP नहीं गिवन हो, means first term, second terms, etc. are not given to us, then we should always prefer to consider the first term is equals to A and the common difference is equals to D. अब जो भी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे. तो देयरफॉर mth टर्म तो am is equals to a plus m minus 1 into D. Similarly nth टर्म an is equals to a plus n minus 1 into D. अब कंडीशन में कहा गया है कि m times of mth टर्म तो am into m and here n into an both are equal. Simply putting the value of am and an over here. Now by opening the bracket, अब simply यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि a वाला टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में और d वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे और सॉल्व करते हैं उसको. तो अब हम लोग यहाँ पे जो भी है उसमें से कॉमन लेते हैं. a कॉमन आया तो यहाँ पे m माइनस n. सिमिलरली यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स है उसमें से हम लोग और लास्ट के भी टू टर्म्स में सब में d कॉमन है हमारा, तो d कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे बच गया m माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर. अब यहाँ पे d तो ठीक है अपनी जगह. यहाँ पर फिर से हम क्या कर सकते हैं, m माइनस n को एक साथ यहाँ लिख लेता हूँ और इस वाले टर्म्स में से मैंने माइनस कॉमन लिया. इट विल गिव अस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. अब राइट हैंड साइड में जो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर है वहां से m माइनस n एज अ होल कॉमन आ सकता है. m माइनस n एज अ होल कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले पे m प्लस n फिलहाल बचा हुआ है यहाँ पे. अब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल सो विल बी कैंसल आउट. अब जो बचे हुए हैं तो वहां पर a इज इक्वल्स टू d इंटू 1 माइनस m माइनस n. तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई. अब जो फाइनली हम लोगों को शो करना है उसकी वैल्यू तो a m प्लस nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 होल इंटू d. सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a जो हम लोगों को ऊपर यहाँ मिली हुई है. नाउ वी कैन टेक d एज अ कॉमन ओवर हियर. a m प्लस nth टर्म will be d as a whole common and 1 minus m minus n plus m plus n minus 1. Here plus 1 minus 1 can be cancelled out. Plus m minus n minus n plus n. And finally we will have m plus nth term is equals to d into 0. So finally it is 0. Proved.